दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा सीट नंबर 8 है। आप सभी ने सीट नंबर 7 तक देखे होंगे और स्कोर अच्छा आ रहा होगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। इसी तरह एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और ये 100 प्रश्नों का सटीक व्याख्या कराया जा रहा है कम समय में, और मैथ और रीजनिंग भी बतलाया जा रहा है अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी। और ये खास बात है, इसको पीपीटी फॉर्मेट में बदल के कराया जा रहा है। इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। आप सभी इस चैनल से बने रहे। और मुख्य दरोगा परीक्षा का हिंदी पेपर भी स्पेशल कराया जा रहा है जो 9 AM में वीडियो आ जा रहा है, आप सभी देख सकते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। आज इन सेट का फर्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सजाए। ये क्या है? दर्रो। पश्चिम से किस साइड सजाना? पूर्व की ओर। ऑप्शन क्या है सही? सिपकिला, लिपुलेख, नाथुल्ला, बोमदिला। नाथुल्ला, बोमदिला। ऑप्शन क्या? सिपकिला, लिपुलेख, बोमदिला, नाथुल्ला। ऑप्शन क्या? ए सही है। सिपकिला, लिपुलेख, नाथुल्ला और बोमदिला। ये क्या है? सही है। ये सही पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाया गया है। सिपकिला कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? एचपी लिख दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। यूके लिख दे रहे हैं, उत्तराखंड। नाथुरा कहाँ है? सिक्किम में है, सिक्किम। बोमदिल्ला कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। तो सिपकिला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के वृहद हिमालय के अंतर्गत स्थित है। किस हिमालय के? विदगढ़ हिमालय के स्थित है, जो शिमला तिब्बत के बीच भार्ग प्रदान करता है। क्या करता है? शिमला तिब्बत के बीच भार्ग प्रदान करता है। लिपुलेख दर्रा का है, उत्तराखंड में है। ये कुमाऊं श्रेणियों में अवस्थित है जो भारत, चीन व नेपाल के मध्य सीमा क्या है? बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मध्य सीमा बनाते हैं। और नाथुला दर्रा कहाँ? सिक्किम में है, जो वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है तथा गंगटोक और लहासा के बीच में क्या है? संपर्क मार्ग स्थापित करते हैं। अब बोमदिल्ला दर्रा ये उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश में स्थित है, जो प्रमुख दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इनका सही आंसर क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? तो वर्ण परिचय के बारे में सही है, बंगाली पुस्तक है। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। कौन सी कथन सही है? नीचे गए प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। इसे राजा राम मोहन राय ने लिखे थे। ये क्या है? किसने लिखे हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये क्या है? गलत है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सेकंड क्या है? यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। ये कथन क्या है? सही है। ये कथन सही है। ऑप्शन क्या है? केवल 2 सही कथन है। ये कब हुआ था प्रकाशित? 1855 में। 1855 में हुआ था प्रकाशित। ये बंगाली वर्णमाला सिखाने वाली क्या है? सबसे प्रभावशाली पुस्तक बनी है, जिसमें बंगाली शिक्षा की क्या है? क्रांति ला दी। क्या ला दी? क्रांति ला दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, सत्यमूर्ति है, लेकिन महात्मा गांधी
इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से संबंधित नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्य मूर्ति आदि ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हेतु कब 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए गए थे और मई 1928 में बंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति क्या स्थापना की गई थी और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे क्या नेहरू के नाम से जाना जा गया। किसके नाम से? नेहरू के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। क्या था? खाका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना नहीं बनाती है? कौन सी नदी है? वैतरणी बनाती है, ब्रह्मणी बनाएगी, स्वर्ण रेखा भी बनाएगी, लेकिन पेरियार नदी नहीं बनाएगी। तो पेरियार नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं बनते। पेरियार नदी का उद्गम कहाँ? अन्नामलाई पर्वत से हुआ। कहाँ है? अन्नामलाई पर्वत से। अन्नामलाई पर्वत से। ये केरल में, ये कहाँ पेरियार? ये केरल राज्य में है। केरल में क्या सबसे लंबी और दूसरी सबसे बड़ी नदी है? केरल में लंबी सबसे पेरियार, दूसरी क्या सबसे बड़ी नदी है? पेरियार नदी वेम्बानाद झील पे है, मिलकर क्या अरब सागर में विलीन हो जाती। कहाँ विलीन होती है? अरब सागर में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? कौन सी कथन सत्य है? पूछा गया है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पे है, ये सही है। इंद्रावती महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। इंद्रावती महानदी की नहीं, किसकी है? ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी क्या है? ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन क्या है? सत्य पूछा गया, केवल एक ही है। ये गोदावरी नदी की प्रायद्वीप भारत में सबसे क्या है? लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई क्या है? गोदावरी की 1465 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का सवाल है। एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप उसी टैंक को 25 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ये बारी बारी से चलाए जाते हैं तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? एक क्या है? 20 है, एक क्या है? 25 मिनट है। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा इस दोनों का? 20 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? 100 आएगा। क्या आएगा? 100। देखिए एलसीएम लेने का क्या तरीका है, एक निकाल भी सकते हैं या दोनों का टेबल में कौन सा संख्या आता है दोनों से कट जाए। तो ये 100 दोनों के टेबल में 25 जा 25 4 जा, ए का 20 मिनट है, बी का कितना है? ए 20 है तो इसकी क्षमता क्या होगा? तो 20 मिनट करने के लिए क्या 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 100। बी के लिए क्या 4 से। तो बी क्या करता है? दूसरे पाइप उसी टैंक को 25 मिनट में खाली करता है। क्या करता है? ये खाली करता है। खाली करेगा तो क्या करेंगे? माइनस का साइन लगाएंगे इसमें। तो क्या 100 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? खाली करेगा तो 95 आएगा। ये कितने पे? एक एक से क्या भरेगा? तो बारी बारी से चलने पर क्या होगा? तो 95 वन जा 95, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 95 को तो क्या आएगा? 95। इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पे
बारी बारी से 2 गो है, 2 मिनट के अंतराल पे। तो 95 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 190। 190 मिनट और 1 मिनट पहले से क्या आएगा ये 190, 191 मिनट। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। तो बारी बारी से टैंक कितनी देर में भरा जाएगा, 191 मिनट में। इसमें 5 मिनट जोड़ देंगे तो क्या आएगा 100 आएगा 95 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, 8,378 में एक स्टूल बेचने पर लाभ का मान है 1,756। बेचने पर हुई हानि के मान 20% अधिक है। तो 50% लाभ करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, क्या बोला गया है, 1756 को बेचने पे कितना आएगा सीपी, ये क्या है हानि हुआ, यहाँ लॉस लिखिए 100% का, इस साइड क्या होगा लाभ होगा, सीपी के दाएं साइड लाभ। लाभ में कितना है 20% क्या अधिक पे, तो 20% अधिक पे क्या होगा 120% होगा। 120 कितना है 8,378 है। ये कितने के रेशियो में है, इससे काट दीजिए 20 पंचे 20 छक्के, कितना है 5x इज टू 6x। ये क्या है 5x प्लस 6x को जोड़ने, इस दोनों से घटा दीजिए 8,378 में से 1756 माइनस कीजिए, कितना आएगा 8 में से 6 गया तो 2, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 7 गया तो 6, और ये 7 में से 1 गया तो 6। ये कितना आएगा 6 5 11x। x का वैल्यू निकालने के लिए 66 22 11 से डिवाइड कीजिए, 11 से डिवाइड, 11 1 जा 11 6 जा, नहीं लगेगा तो 0, 11 2 जा, x का वैल्यू क्या आएगा 602 आया। पूछा गया क्या है, प्राप्त लाभ करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य क्या आएगा प्राप्त लाभ करने के लिए, तो 5x इजिकल टू क्या आएगा 602 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पंचे 30, 30 10 आएगा। तो सीपी क्या आएगा, सीपी इजिकल टू 5x प्लस 1756 था, और दूसरा क्या आएगा सीपी 8,378 आएगा। उसमें से क्या करना है 6x को माइनस करना है, ये क्या है 3,010 है, प्लस क्या है 1756 है। दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 6 6 7 और 4 4,766 आएगा। क्या आएगा 4,766 ठीक। उसके बाद क्या करना है 50% लाभ प्राप्त करने वाले पे, 50% लाभ प्राप्त करने वाले पे निकालना है। क्या आएगा इनका एसपी, ये साइड निकाल दे रहे हैं, 50% का विक्रय मूल्य पे लाभ यानी एसपी पे। ये क्या है विक्रय मूल्य, एसपी इजिकल तो क्या होगा क्रय मूल्य सीपी, और कितना 150% आएगा। सीपी कितना निकला हम लोग सभी का 4,766, ये 150 को 100 से डिवाइड परसेंट आ जाएगा, 50 दूनी 50 तिया, 2 से काट दीजिए 2 2 2 तिया 2 अट्ठे 2 तिया,
2383 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 8 तिया 24, 2 3 तिया 9, 2 11 हासिल 1, 4 3 2 नीचे 1 7, 7149 आंसर आएगा, 7149 आंसर है ऑप्शन 7149। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया आप सभी को? मैथ इसमें आप सभी को समय देना पड़ेगा। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, किनमें सर्वाधिक होगा? तो नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस, ये तीन में क्या है उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होगा। उर्वरकों क्या है? तो मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को क्या उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उर्वरक कहलाते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है? पत्तियों के और वनस्पतियों विकास में क्या महत्वपूर्ण है। फास्फोरस क्या क्या है? जड़ों को विकास, फूलों के निर्माण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। पोटेशियम क्या है? ये समग्र पौधे के विकास में स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जल संतुलन को सहायता करता है। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सन्यात सेन के कोमिनताग पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये 1912 में की गई थी। कोमिनतांग पार्टी की स्थापना। डॉक्टर सन्यात सेन की 3 सिद्धांत है। क्या क्या है? 3 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत ये राष्ट्रवाद। क्या है? राष्ट्रवाद। दूसरा सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र, लोकतंत्रवाद। तीसरी क्या है? सामाजिक न्याय। तीसरी क्या है? सामाजिक न्याय। डॉक्टर सनातन सेन की चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहता है? चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु कब होगी? इनकी मृत्यु पूछ दिया जाए तो 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए को और कथन आर है। 10 अगस्त 1920 ईस्वी को सैनेक्स की संधि हुई। किसकी संधि हुई? सैनेक्स की संधि हुई थी। ये कथन सही है। आर में क्या कथन आर? यह संधि मित्र राष्ट्र और ओटोमन साम्राज्य के बीच हुआ था। ये भी कथन क्या है? सही है। ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन क्या है? बी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें sp संकरित कार्बन है? sp संकरित कार्बन किसमें है? ये कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में है, CH में है। ये क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपेन के अनुसार निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करें। किसके हिसाब? कॉपेन के हिसाब। तो जलवायु के प्रकार और क्षेत्र है। तो क्या है? CWG कहाँ है? CWG गंगा के मैदान में मिलेंगे। AS कहाँ मिलेंगे? तो कोरोमंडल तट पे। AS कोरोमंडल तट पे। AW यह है प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में। AMW कहाँ मिलेंगे? ये गोवा के दक्षिण में। कहाँ मिलेंगे? गोवा के दक्षिण में। 2 4 3 1 क्या है? 2 4 3 1। तो CWG क्या है? शुष्क शीत ऋतुओं वाला मानसून प्रकार है। क्या है? ये शुष्क शीत के ऋतुओं वाला मानसून प्रकार है जो गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और क्या उत्तरी पूर्वी भारत का आविष्कार प्रदेश में यह है CWG। AS क्या है? ये शुष्क क्या है? ग्रीष्म ऋतु। क्या है? ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून है जो कोरोमंडल क्षेत्र में आता है। AW क्या है?
उष्ण कटिबंधीय में आएगा ये सवाना प्रकार के जलवायु जो दक्षिण के प्रायद्वीप पठार में अधिकांश भाग में पाया जाता है। ये एमदेलू कहाँ पाया जाएगा? ये गोवा के दक्षिण में। और ये लघु शुष्क ऋतुओं वाला मानसून प्रकार है जो भारत के पश्चिमी तट पे है। कहाँ है? भारत के पश्चिम तट पे है। इनका ऑप्शन सही क्या है? 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या लिखा गया है? सर्कल, CIRCLE, सर्कल को किस कोड में लिखा है? RICELC। तो क्या किया? इस तीन को उल्टा कर दिए हैं, फिर इस तीन को उल्टा कर दिए। इसी तरह क्या है? स्क्वायर, SQUARE, ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्क्वायर में ए भी आएगा। तो क्या कीजिए? इस साइड से ऐसे कीजिए और इस साइड से ऐसे घुमा दीजिए। तो UQS ERA क्या है? ERA। ऑप्शन क्या है? ए बनेगा, UQS ERA। समझ में आया? ये रीजनिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जवार नंदमुख में स्थित है? तो जवार नंदमुख में स्थित है कौन से? तो मोरमुगांव। कौन है? कौन सा बंदरगाह? मोरमुगांव बंदरगाह ज्वार मंदमुख में क्या स्थित है? यह गोवा में अरब सागर के तट पर ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये एक क्या है? ज्वारनंदमुख बंदरगाह है। क्या है? ज्वारनंदमुख बंदरगाह है। ये कांदला जो है, कांदला कहाँ है? गुजरात में है। ये कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहाँ है? कच्छ के खाड़ी पर स्थित है। ये क्या? एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र का क्या स्थापित किया गया है। कोलकाता हल्दिया में क्या है? ये सागर तट पे 148 मीटर के अंदर में हुगली नदी के किनारे क्या स्थित है। यह एक क्या? नदीन पतन है। तूतीकोरिन क्या है? भारत के दक्षिणी पूर्वी छोर पे है जो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ये क्या? सूची 1 में क्या है? संस्था या संगठन, ये संस्थापक का नाम है। तो सेवा सदन किसके लिए था? तो BM मालावाड़ी। क्या है? BM मालावाड़ी। देव समाज किसके लिए है? शिव नारायण अग्निहोत्री के लिए है। अभिनव समाज किस लिए? विधि सावरकर। धर्म सभा किसके लिए? राधाकांत देव। ऑप्शन क्या हो गया? 4, 2, 1, 3। ऑप्शन बी 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है और कथन आर है। क्या है इसका सही? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियादा की स्थापना 1974 में किया गया था। ये कथन क्या? सत्य है। यह बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत संरचना और भूमि उपलब्ध कराता है। तो ये भी कथन क्या? सही है। और RA का सही व्याख्या भी है। तो क्या दोनों कथन क्या? सत्य है और RA सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार क्या है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। ये सही है। सूर्य मकर रेखा पर क्या है? लंबवत होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी पे। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे छोटी होती है। तो 22 दिसंबर को रात सबसे छोटी होती है। सही कथन है। क्या बोला गया? कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है। क्या है? दोनों सत्य है। 21 जून को सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या है? उत्तरी गोलार्ध में हम लोग कितनी उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं
ये सबसे बड़ा रात और सबसे छोटी होती है। दिन क्या होगा? सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूची 1 और सूची 2 से क्या कीजिए? सुमिलित कीजिए। कुछ दिया गया, ये क्या है? स्थानांतरित कृषि है और ये देश या स्थान है। तो मिल्पा किसके लिए है? मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका के लिए है। कोनुको वेनेजुएला। तुंगिया किसके लिए है? म्यांमार। रोका ब्राजील। क्या है? 2-1 क्या है? 2-1-4-3 2-1-4-3 ऑप्शन का है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यह ऑप्शन क्या है? दोनों सेम हो गया है। इसका एक सही कर लीजिए, क्या होगा? 2, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 4, उसके बाद 3। 2-1-4-3 सही है। ऑप्शन सी को कर लीजिए, 2-1-4-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है? दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है? 21-34 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2 और शेषफल 147 है। दी गई दो संख्या में सबसे बड़ी संख्या 42-25 का मतलब समानुपातिक एचसीएफ क्या है? ये क्वेश्चन में क्या है? दो धनात्मक संख्या है जिसका अंतर क्या है? 2134 है। जबकि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से क्या विभाजित किया जाता है तो भागफल किससे? 2 से। शेषफल 147 बचता है। तो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या और 42-25 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या है? मान लीजिए क्या एक छोटी संख्या क्या है? x मान लीजिए, क्या x, उसमें बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या x प्लस क्या आएगा? 21-34 आएगा। क्या पूछा गया? दो घनात्मक संख्याओं का अंतर 21-34 है। फिर क्या x से क्या कीजिए? भाग कीजिए संख्या को, x प्लस 21-34। भाग देने पे क्या आएगा? x से कीजिएगा तो नहीं, 2 से कीजिए, 2 क्या बचेगा? रिमाइंडर भागफल 2 भागफल शेष कितना बच रहा? 147। कितना बच रहा? 147। नेक्स्ट पेज है। हाँ, क्या करना है अब? ये जो भाज है ना, भाज इजिकल तो क्या होगा? भाज इजिकल टू भाजक मल्टीप्लाई क्या होगा? भागफल मल्टीप्लाई क्या होगा? शेषफल। क्या होगा? शेषफल। तो क्या था? भाज क्या था? 21 प्लस 2100 सॉरी x प्लस 21-34 इजिकल टू क्या था? भाजक होता है डिविजन x इंटू 2 मल्टीप्लाई प्लस 147। एक सेकंड, ये देखिए, ये भाजक है ना, भाजक को इससे और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसमें क्या कीजिए? ये शेषफल जो बचा रिमाइंडर, इसको जोड़ दीजिए, ये संख्या आ जाएगा x प्लस 21-34 आ जाएगा। समझ में आया? आइए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। क्या है? x प्लस 21-34, ये क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ये 1 प्लस 47 आएगा। ये 2x इस साइड आएगा तो क्या आएगा? 2x प्लस x इजिकल टू क्या आएगा? 147। एक सेकेंड, 2x इस साइड लीजिए और इसको माइनस कीजिए। एक सेकेंड, इसको माइनस कर लीजिए, माइनस, ये x इस साइड आ गया, 2x माइनस x, ये क्या आ जाएगा? 2134 माइनस 147। 2x में से x गया तो क्या आएगा?
ये x आएगा। 2134 में से 147 जाएगा तो 14 में से 7 गया तो 7, 12 में से 4 गया तो 8, और ये आ गया 10 में से 1 गया तो 9, और ये 1 आ जाएगा 1987। बड़ी संख्या क्या आएगी? बड़ी संख्या x प्लस 2134 था, उसमें क्या जोड़ दिया जाए? 1987 जोड़ दिया जाए। इसमें 2134 में आंसर क्या आएगा? 4121। अब क्या बोला गया है? ये दो संख्या है, उसका एचसीएफ 4121, और एक क्या था संख्या? 4225 संख्या था। इसका क्या करना था? एचसीएफ करना था। एचसीएफ क्या आएगा? दोनों के कॉमन आएगा। तो कॉमन क्या है? 4121 का इस साइड में कीजिए रफ। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इनका? 13 को 317 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4121 आएगा। 42225 को कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर आएगा। तो 13 क्या कॉमन है दोनों में? एचसीएफ क्या आएगा? 13 आएगा। एक ही बार लेना है, एलसीएम नहीं है कि पावर लेना है। इसमें क्या एक बार है तो एक ही बार, दो बार है तो दो बार। ये दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 13 आएगा। आंसर क्या है? आंसर इसका क्या होगा? 13 होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? 1/5 इंटू 6 प्लस क्या है? 1/6 इंटू 7 प्लस क्या है? 1/7 इंटू 8। इसका तो कितना बार जाना है? 20 पद तक जाना है। डिफरेंस के एक कितना है? ये 5 है। डिफरेंस कितना का आ रहा है? एक का हर एक में, तो डी कितना आ गया? 1। 20वीं टर्म निकालना है तो क्या है? टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी टर्म निकालने के लिए टी टर्म कितना है? टी 20 निकालना है। ए कितना है? 5 है। वैल्यू पुट कर दीजिए। बी एन का वैल्यू 20 माइनस 1, डी कितना डिफरेंस? 1 है। तो ये क्या आ गया? 5। 20 में से गया तो 19, 19 1 जा 19, तो प्लस क्या होगा? 19। 19 में 6, एक सेकेंड, ए का वैल्यू क्या लेना है? ए का वैल्यू ये लेना है 6। क्या लेना है? 6, बड़े वाला संख्या 6 लेना है। 7 8 इस तरह से। तो क्या ए का वैल्यू 6 आ गया। 6 यहाँ 6, 19 और 6 25 आएगा। क्या आंसर आएगा? 25। अब क्या करना है? 20वां टर्म निकालना है। इसमें क्या करना है? ये संख्या निकाले जो 1/5 इंटू 6 प्लस क्या था? 1/6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7, ये क्या होगा? 1 प्लस 7/8। ये क्या इस तरह से चलेगा तो क्या आएगा? ये 24 और 25 आएगा। कितने तरह हम लोग निकाले? 25, तो 24 25। देखिए यहाँ 6 6 कट जाएगा इस तरह से। डिफरेंस लेने पे ये भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा। तो क्या 1 बाय डिफरेंस आएगा? डिफरेंस आएगा क्या? 1 बाय फर्स्ट टर्म माइनस 1 बाय लास्ट टर्म बचेगा क्या? फर्स्ट टर्म ये वाला और ये वाला लास्ट टर्म बचेगा, ये भी कट जाएगा। तो क्या डिफरेंस कितना का है? 1 5 माइनस 6, 1 का ही डिफरेंस है। ये क्या है? 1/5 पहली संख्या, लास्ट संख्या 1/25 बचेगा। दोनों का एल्सियम ये क्या होगा? 1 ही आ जाएगा। 1/1 ये क्या आ जाएगा? 25 एल्सियम। ये 5 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 4/25 आएगा। जिनको इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 100 बना दीजिए तो क्या आएगा? 16/100 आएगा। ये आसानी हो गया। क्या आएगा? 0.16 आ गया। ये क्या आसान तरीका करने का शॉर्टकट है।
डिवाइड क्यों करेंगे? 50 रहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, 5 रहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। ऑप्शन क्या आएगा? 0.16 आएगा, 0.16, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब की गई है? हिम तेंदुआ 2009 में। ये परियोजना भारत के 5 हिमालयी क्षेत्रों के राज्यों में, 5 कहाँ कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, ये 5 जगह क्या तेंदुए परियोजना की शुरुआत हुई थी 2009 में। ये 1972 में IUCN ने हिम तेंदुओं के क्या संकटग्रस्त श्रेणियों से क्या रखा गया था। ये फरवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट क्या किए गए, जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो वस्तु का विस्थापन होगा शून्य। क्या होगा? शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? तो ये क्या किसी खास समय में चल गए पथ की कुल लंबाई क्या दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी। तो क्या होगा? डिस्टेंस 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या करना? सम्मिलित करना। ये समाचार पत्र है, तो समाचार पत्र किस भाषा में थे? तो दी बिहार हेराल्ड किस में थे? ये अंग्रेजी भाषा में थे। बिहार बंधु, तो बिहार बंधु थे हिंदी भाषा में। विद्यार्थी ये थे संस्कृत भाषा में। सदाकत ये उर्दू भाषा में। ऑप्शन क्या है? 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन बी, 1 4 3 2। ये पूछ दिया जाए बिहार बंधु कब किस वर्ष में था? 1874 बोलिएगा। विद्यार्थी तो विद्यार्थी कब हुआ था? 1878 में। दी हेराल्ड पूछ दिया जाए तो 1875 में प्रकाशित हुआ था। सदाकत पूछ दिया जाए तो ये आप सभी कमेंट में आंसर दीजिए, सर्च कीजिए। नहीं आता सर्च कीजिए गूगल से। इससे क्या होगा? मेमोरी बूस्ट होगा आप लोग सभी का। एक क्वेश्चन करने से मेमोरी बूस्ट होगा, याद रहेगा हमेशा के लिए ये चीज। कोशिश कीजिए आप सभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्यों ने 70 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यांगजनों को उनको घरों पर ही राशन वस्तुओं को पहुंचाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो किसने? ये तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। क्या है? मैदान में लुढ़कनी गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये सही है। पानी से भरी बाल्टी को पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल कम लगता है, ये कथन क्या है? घर्षण बल नहीं लगता है वहां, ये क्या है? गलत कथन। तो पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, ये कथन सही है। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या? बी रॉन्ग था। किसी पिंड पर किया गया कार्य इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? किन पे निर्भर नहीं करता है? ये पिंड का आरंभिक वेग, ऑप्शन ए। पिंड का क्या? आरंभिक वेग पे निर्भर नहीं करता है। तो किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड पर लगाए गए बल, विस्थापन तथा बल एवं विस्थापन के बीच क्या है? कोण पर निर्भर करता है। किन पे? कोण पे निर्भर करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? क्या पूछा गया? सुमिलित नहीं है। ये खिलाड़ी है, ये संबंधित खेल है। तो कौन से खिलाड़ी क्या है? नोवाक जोकोविच लॉन टेनिस है, ये सही है। सेबेस्टियन वेटल कार रेसिंग है, सही है।
मैरी कॉम बैडमिंटन है, मैरी कॉम क्या है, मुक्केबाजी है। यहाँ क्या आएगा, ये मैरी कॉम का आएगा, ये मैरी कॉम का यहाँ आएगा, तो ये क्या गलत है। मैरी कॉम क्या खेलती है, मुक्केबाजी। ये क्या उसेन बोल्ट क्या खेलेंगे, उसेन बोल्ट धावक है। ये क्या है, ये धावक है, क्या धावक है, तेज दौड़ते हैं, धावक है। 3 और 4 गलत, ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है। तो सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं है। भाग है एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है सीयू, रजिस्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अतिरिक्त 7 की पावर 17 की पावर क्यू, 18 की पावर क्यू, -16 की पावर क्यू, -15 की पावर क्यू संख्या को विभाजित करने वाली एकल अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए, क्या है। देखिए 17 का क्यू है, प्लस क्या है 18 का क्यू, माइनस क्या है 16 कॉमन, माइनस कॉमन लेते 16, और यह क्या बन जाएगा +15 का क्यू बन जाएगा। तो क्या इसका फॉर्मूला है ना, एक सेकेंड, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, क्या है 2ab। इस फॉर्मूला पे क्या किया जाए, सेट किया जाए। ये क्या आएगा 17 + 18 आएगा, और क्या आएगा 17 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 18 ab प्लस क्या आएगा, एक सेकेंड, ये 2ab नहीं आएगा, क्या आएगा ab आएगा। ये क्या है -17 इंटू 18 प्लस क्या होगा 18 का स्क्वायर। इसी तरह ये क्या होगा माइनस होगा, ये माइनस क्या है 16 + 15, ये क्या होगा 16 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस क्या होगा 15 का होल स्क्वायर। 17 और 18 को प्लस करने पे 35 आएगा, 17 का स्क्वायर 289, 17 और 18 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 306 आएगा, और 18 का स्क्वायर 324 आता है। अब इस तरह क्या है 16 और 15 का प्लस 31 आएगा, क्या आएगा 31, और इस दोनों का क्या आएगा 16 का स्क्वायर 256, 15 16 1 240, और 15 का स्क्वायर प्लस 225, ये क्या है 35, 279, 324 को जोड़ लीजिए, 306 घटा दीजिए, 306 घटाएंगे तो क्या आएगा 18 आएगा, 18 इसमें जोड़ देंगे 289 में 18 जोड़ेंगे तो 307 आएगा, माइनस ये क्या है 31, ये साइड क्या है 256 - 240 करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, 225 में और 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 241 आएगा, 241 आएगा। ये क्या हो गया 10,745 माइनस 7,471, इजिकल टू क्या आएगा 3,274, क्या है 3,274। अब क्या बोला गया है विभाजित करने वाली एकल संख्या ज्ञात कीजिए। एकल संख्या क्या है जो 2 से विभाजित, ऑप्शन क्या है 2 आ जाएगा, क्या है ये विभाजित, ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन 1, आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रख्यात गायक हाजी सुजान खान का संबंध था। तो हाजी सुजान खान का संबंध किससे था? ये आगरा घराने से। किससे है? आगरा घराने से है। ये तानसेन के क्या थे? दामाद थे। क्या थे? तानसेन के दामाद थे। और आगरा घराने के संस्थापक तानसेन थे। आगरा घराने के बसाने वाले कौन थे? आगरा घराने को तानसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किलचर चूर्ण में चिप्स मिलाने का उद्देश्य है। तो क्या चिप्स मिलाने का उद्देश्य? सेटिंग की दर को मंदित करना। क्या है? सेटिंग की दर को मंदित करना। ऑप्शन क्या है? बी है। क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। क्या है घटक? पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। तो पोटेशियम के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों में क्या है? घटक है। शीशों तथा साबुन में क्या है? घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? ये मैडम क्यूरी। डाल्टन थे, रदरफोर्ड, बोर थे। मैडम क्यूरी नहीं थे। एक क्यूरी इजिकल टू क्या होगा? 1 क्यूरी इजिकल टू क्या होगा? 3 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 10 DPS होगा। क्या होगा? DPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों का उनके संबंधित वैज्ञानिक नामों पर क्या कीजिए? विस्तार कीजिए। क्या कीजिए? विस्तार कीजिए। क्या पूछा गया? युग्म सही सुमेलित है, तो कौन सी सही है? बाघ का क्या होगा? बाघ का राणा तिगरा गलत है। बाघ का क्या होगा? पैंथरा टाइगरिस होता है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है बाघ का? पैंथरा टाइग्रिस। क्या है बाघ का वैज्ञानिक नाम? पैंथरा टाइग्रिस। शेर का क्या है? शेर फेलिस कैटिस नहीं। शेर क्या है? पैंथरा लियो है। क्या है? पैंथरा लियो है। आम का क्या? मैग्नीफेरा इंडिका। ये सही है। मनुष्य का क्या? होमोसैपियंस। ये सही है। ऑप्शन क्या है? 3 और 4 सही सुमेलित है। ऑप्शन क्या है? सी होगा। 3 4 क्या है? सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग और बाह्य रोगाणुओं से शरीर का रक्षा करता है? कौन करेगा? ये श्वेत रक्त करेगा, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिट पोल कब जारी होता है? एग्जिट पोल कब जारी होगा? ये चुनाव के तुरंत बाद, शाम में चुनाव खत्म होता 5-6 बजे के बाद चालू हो जाते हैं सारे अपने न्यूज चैनल एग्जिट पोल कर दे देते हैं शाम तक, रात 8 बजे तक, या एक दिन बाद भी बहुत सारे चैनल देते हैं अपने हिसाब से। ये कुल मतदान के हिसाब से, अपना सर्वे के हिसाब से, रिपोर्ट के अनुसार बतलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं था? तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण कौन सा नहीं था? तो राष्ट्रीयता का भावना, ये नहीं था। कूटनीतिक संधियां नहीं थी। जर्मन सम्राट विलियम कैसर की चरित्र नहीं था। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये विश्व युद्ध का कोई कारण नहीं था। पूछा गया कारण नहीं था। ये सब क्या कारण है? लेकिन पूछा गया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए? सुमिलित कीजिए। तो क्या है? मानव जाति का अध्ययन। मानव जाति का अध्ययन किस में है? नृवंश विज्ञान में। किस में है? नृवंश विज्ञान में। कंकाल का अध्ययन किस में है? तो कंकाल का अध्ययन अस्तित्व विज्ञान में। पशुओं का अध्ययन किस में है? ये प्राणी शास्त्र में। प्राणी शास्त्र में। कोशिकाओं का अध्ययन किस में है? ये कोशिका विज्ञान में है। कवक का अध्ययन किस में है? यह है कवक विज्ञान में। कहा है? कवक विज्ञान में है। ऑप्शन क्या है? डी है। ऑप्शन क्या है? डी है। 1 का 5, बी का 4, 3 का 2,
तीन का 3 है, डी का क्या है 2 है, ई का क्या 1, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो वरीयता का सही क्रम क्या है? तो पहले क्या राष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद क्या राज्यों के राज्यपाल आएंगे, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या कैबिनेट। तो क्या आएंगे? राज्यों के राज्यपाल आएंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन क्या है? सी सही है। ऑप्शन क्या है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको क्या करना है? बनाना है। क्या पूछा गया है? एक्स की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 79, एक्स माइनस 1 बाई एक्स पूछा गया। जब भी इसका क्या किया जाए, सॉल्व कीजिए आप सभी। ये क्या है? माइनस नहीं, ये क्या है? प्लस का साइन है। यही डाउट लग रहा था कि प्लस होगा यहाँ। ये क्या है? प्लस का साइन है। तो ये प्लस का साइन है, एक्स की पावर 4 प्लस क्या 1 बाई एक्स की पावर 4 इजिकल टू क्या 79 है। जब इसका ये फॉर्मूला लगाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो इस साइड क्या होगा? इस साइड -2 है, तो इस साइड क्या होगा? 79 में 2 ऐड हो जाता है, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये पावर 2, ये क्या हो गया? 79 में 2 ऐड करेंगे 81 आएगा। ये किसकी पावर है? 9 का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का 9 आया वैल्यू। अब क्या करना है? ये प्लस में पेज नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको इस साइड बनाइए। अभी क्या निकालना हमको? एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालना है। तो ये क्या आएगा? एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, ये क्या आएगा? बनेगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा? 2, -2। देखिए 2 क्यों? एक्स एक्स यहाँ और 1 बाई एक्स, ये क्या हो गया? एक्स, ये एक्स, ये और एक्स, ये एक्स कट गया। क्या ये एक्स, ये और ये एक्स कट गया? ये एक्स और ये एक्स कट गया। एक्स का वैल्यू कितना था? ये 9 है। इसमें क्या कीजिए? -2 घटा दीजिए, तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो 7 क्या आएगा इसके? और ये x माइनस एक्स आ जाएगा, रूट अंदर हटेगा तो क्या आएगा? इस पे रूट अंदर 7 आएगा। ऑप्शन क्या है? रूट अंदर 7। ये स्क्वायर रूट लिख दिया गया, ये रूट अंदर 7 आएगा, ऑप्शन बी आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? एक व्यापारी का एक वस्तु का अंकित मूल्य पे 25% की क्या है छूट देकर बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है तो उसी अंकित मूल्य पर आप कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि पहले के समान लाभ प्राप्त किया जा सके? कितने? देखिए ये क्या एमपी एसपी के मेथड से बना लिया। एमपी मार्क प्राइस, ये क्या सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होता है? कोई चीज का 100 होता है, उसमें क्या बोला गया? 25% की छूट। तो 25% की छूट देंगे तो क्या आएगा? 75 आएगा। ये 25 से काट 25 तिया, ये 25 चौक। एमपी क्या हो गया? 4, ये 3 हो गया। एसपी क्या आएगा? 3। बोल रहा है क्या? एक ये लीजिए एमपी, एमपी के बाद क्या होगा? एसपी, एसपी के बाद क्या होगा? सीपी, ये क्या होगा? सीपी 2 होगा। फिर क्या है? एसपी
2 आएगा, 2 का एसपी है। ये क्या है, एमपी 400, सीपी क्या 300, उसकी दोगुना बोल रहा, ये 250। ये देखिए एमपी है ना, अब बोलिएगा एमपी कहाँ से, ये 4 है ना, इसको 2 को 0 लगा दे 400। एसपी कितना आता है, 3 है तो 300। आप बोल रहा सीपी, तो छूट कितना दे रहा है, उस पे बेचता है 20% का लाभ दिया। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है तो अंकित मूल्य आप कितने प्रतिशत को छूट देनी चाहिए। तो 10% पहले क्या 20% कम कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, इसका क्या आएगा, CP2 का 225 आएगा, और SP2 क्या क्या आएगा 270 आएगा। तो ये कितना का 50 का, SP बेचा कितना में 300 में, खरीदा था 250 में, 50 का क्या हुआ बेनिफिट हुआ, फिर ये क्या हुआ 25 का बेनिफिट, फिर ये क्या हो गया इसमें लाभ हुआ, ये क्या हो रहा कम हो रहा है, 250 से 225 हो रहा है, ये कम हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है 20% का लाभ, लाभ प्रतिशत कितना निकालना है 400 का कितना पे, तो 270 का 400 पे, 100 पर कितना आएगा, कितना आया ये 130, ये कितना 400, ये कितना 100 है, 2 0 कट गया, 130 को 4 से डिवाइड कीजिए, 130 को 4 से डिवाइड, क्या आएगा 4 तिया 12, 32.5, ऑप्शन बी 32.5% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या है निम्नलिखित में, क्या उपयुक्त में से कौन सा मूल अधिकार है, तो वाक स्वतंत्राय और अभिव्यक्ति का अधिकार है, हाँ ये है अधिकार। संपत्ति का अधिकार है, नहीं। शिक्षा का अधिकार है, हाँ। क्या है 1 और 3 सही है, क्या है 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए विचार कीजिए। ये कथन में क्या है, कौन सा कथन असत्य है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान है, ये सही है। सबसे पहले लागू करने वाला उत्तराखंड है समान नागरिकता संहिता, जो 2025 में ही हुआ था। अनुच्छेद 40 में केवल नगरीय निकायों के प्रशासन की बात की गई है, 40 में केवल नहीं कही गई है, इसमें क्या ग्राम पंचायतों को भी संगठित करने का स्वशासन इकाइयों है। ऑप्शन क्या केवल 1 सही है। एक सेकेंड, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में क्या आता है DPSP आता है, ये गलत है, क्या है DPSP आता, समान नागरिक संहिता के बारे में दिया गया, जो राज्य के निर्देश देता है कि वह पूरे भारत के नागरिकों के, ये तो कथन सही है, सही तो है, ये कथन सही है, कथन क्या गलत, ये कथन गलत, पूछा गया क्या असत्य, तो केवल क्या आएगा 2, ये क्या है नागरिक है ना, इसमें ग्राम पंचायतों भी दिए गए हैं, हमें लगा असत्य पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचलन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है, किन समिति का गठन किया गया है, ये वर्मा समिति का गठन किया गया है, किस समिति का, वर्मा समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इस कथन पे क्या करना है विचार करना है। कथन सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, नहीं, ये राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाएगा, ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, नहीं, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये भी कथन गलत है। क्या है नीचे, न तो 1 न तो 2, न तो 1 न तो 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, ये त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं।
तो किन किन राज्य में है? तो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। कहाँ कहाँ है? त्रिपुरा, असम, 36 अनुसूची कहाँ है? त्रिपुरा, असम, मेघालय, सारे क्या है? नॉर्थ ईस्ट साइड वाले हैं। 7 सिस्टर है ना, वो मिजोरम, मिजोरम, ये 4 राज्यों में 36 अनुसूची लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोहरा समिति ये राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ। क्या है? बोहरा समिति का गठन कब किया गया? 1993 में। कब? 1993 में बोहरा समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, ये किसे दिया जाता है? बुरहानुद्दीन गरीब को, बुरहानुद्दीन गरीब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सी कथन सही है? मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां का 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, ये कथन क्या सही है? अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों का क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी, ये भी कथन क्या सही है? ऑप्शन क्या है? 1 और 2 दोनों क्या है? सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं वे भी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? वह है, वे मंत्री होंगे, वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होंगे वो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? कौन सा विषय शामिल है इनमें? तो शिक्षा शामिल है, वन शामिल है, परिवार नियोजन शामिल है और जन स्वास्थ्य नहीं शामिल है। ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है तो क्या है? ये कानूनी अधिकार है। क्या है? ये कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। ये अनुच्छेद 31 में आएगा। अनुच्छेद कितने में आएगा? 31 में आएगा, संपत्ति का अधिकार। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से क्या किया? हटा दिया गया। ये कब हुआ था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है सही? एक साइड क्या जल संधि है, दूसरे साइड क्या विशेषता है? तो फॉर्मोसा जल संधि कहाँ है? ताइवान और जापान के बीच नहीं, ताइवान और चीन के बीच है। यही कथन क्या है? यही गलत है। पहला ही हो गया। बोरिंग जल संधि अमेरिका को रूस से अलग, सही है। पालक जल संधि भारत और श्रीलंका से अलग करता है। होर्मुज जल संधि यूएसए और ईरान से अलग करता है। ये ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? एम एन के वैयक्तिक कर्मानुपाती है। एम 18 है, एन 21 है। यदि एन 27 और तो एम का मान क्या होगा? क्या है? एन 1 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या होगा? एम 1 होगा। वैयक्तिक कर्मानुपाती यही होते हैं। एन 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई एम 1 होगा। ठीक, एम एन वन का वैल्यू क्या है? 21 है। फिर क्या? एन 2 का वैल्यू नहीं है, एन 2 ले लीजिए। एम 2 का वैल्यू क्या है? एम 2 का वैल्यू नहीं है मालूम। ये क्या है? 18। आप बोलिएगा कि एन वन का मान कितना? 21 है। एम 1 का मान क्या? 18 है। ये दिया हुआ, ये एन 1 का मान है, ये एम 2 का मान है। ये क्या है?
N2 का मान क्या है 27 है। ये N1 का ये आ गया, कितना आ गया N1 21 है, तो N2 क्या आ गया 27 है। N2 का वैल्यू डाल दीजिए, तो M2 निकालना है ना, M2 निकाल दीजिए। इस दोनों क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 18 और 21 आएगा, और N2 का वैल्यू क्या है 27 डाल दीजिए। 9 दूनी 9 तिया, 7 एका 3 एका 3 सत्ते, कितना आ गया M2 का वैल्यू 14 आ गया। क्या आया 14, मल्टीप्लाई कीजिए 14 आएगा। M2 का वैल्यू क्या है 14, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1 वर्ष और 6 माह में 15,625 की राशि 19,683 हो जाएगी, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी। क्या बोला 1 वर्ष की 6 माह में, 6 माह में हो रहा है, तो 15,625 का एक ब्याज अर्धवार्षिक, अर्ध आधा, ये 1 वर्ष को काटेंगे 18 कितना 6 माह है 3 आएगा, ये क्या है H2 क्यू कर दीजिए, इसका भी किसका क्यू है 19,683, क्या ये क्यू है, ये 25 का क्यू है, ये 27 का क्यू है, किसका है 25 27, क्यू याद होना चाहिए तो बन जाएगा। ये कितना पे है 2 का वैल्यू आएगा, 2 का कितना पे है 25 पे, 100 पर पूछ रहा है कितना होगा, तो 25 एका 25 चौक, तो क्या आएगा 8% आएगा। आप क्या पूछा गया है 8% कितना का 1 वर्ष और 6 माह, तो वार्षिक दर क्या होगा अर्धवार्षिक दर को दोगुना होता है, क्या होगा दोगुना हो जाएगा, 8% को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 16%, ऑप्शन क्या है बी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 आठवीं रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि वाला राज्य है, तो वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, ये छत्तीसगढ़ है, क्या है छत्तीसगढ़ है, जो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वनावरण एवं वृक्षारोपण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कथन क्या पूछ रहा है सत्य, तो कथन सत्य कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ये कथन क्या है सत्य है। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में नहीं है, कहाँ है द हेंग में है, कहाँ है द हेंग में है, जो कहाँ है न्यूजीलैंड में है, कहाँ है सॉरी द हेंग कहाँ है नीदरलैंड में, सॉरी कहाँ है नीदरलैंड में है, ये कथन क्या गलत है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ये कथन भी सही है, क्या सही है 1 और 3, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, ये क्या वर्ष है, ये विश्व कप क्रिकेट मैच है, 1975 में वेस्ट इंडीज, 1983 में भारत, 1987 में ऑस्ट्रेलिया, 1992 में पाकिस्तान, सारा क्या सेम ही 1 2 3 4, ऑप्शन ए। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन है, इंग्लैंड को माना जाता है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना, कहाँ बना 1760 के दशक में हैम्बल्डन में बना। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, क्या है आईसीसी सर्वोच्च संस्था है, जिसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 से दुबई में है, कहाँ है दुबई में, या पहले या लार्डर्स में था, कहाँ था पहले लार्डर्स में था, अब दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की, किस वर्ष की है, ये सन 2010 में की गई है। ये कितने राष्ट्रमंडल 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण ए में क्या है
सापेक्षिक गरीबी देश के अंदर आय में पाई जाने वाली असमानताओं को दर्शाती है। क्या दर्शाएगी? ये कथन क्या सही है? निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव है। यह भी कथन क्या सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर क्या करें? विचार करें और सही विकल्प का क्या करें? चयन करें। दांडेकर और रथ फॉर्मेल क्या है? दांडेकर और रथ के फॉर्मूले के अनुसार उस व्यक्ति को गरीब माना गया जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के क्रमशः प्रतिदिन 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी का भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। ये असमर्थ कहाँ माना गया? 2100 से लेकर 2400 कैलोरी में। ये क्या कथन गलत है। ये 2225 कैलोरी में भोजन प्राप्त करने में असमर्थ माना गया। 2250 में। वाई की अलग समिति के अनुसार उस व्यक्ति ग्रामीण एवं शहरी दोनों को गरीब माना जा गया है तो प्रतिदिन औसत 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने वाला असमर्थ है। नहीं, ये सही माना गया है। तो ये लिखने असमर्थ दे दिया। तो क्या दोनों कथन क्या? ना तो एक सही है, ना तो दो सही है। दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? वो 35 वर्ष की आयु हो, पढ़ा लिखा हो। ये जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, ये जरूरी नहीं। नेता क्या? सारे नेता मूर्ख भी है, बहुत बहुत पढ़े लिखे भी है। तो ये है। तो संसद से चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये सही है। देश की नागरिक हो, ये सही है। ऑप्शन क्या? बी। ये क्या आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो क्या है? 6 माह तक क्या बन सकते हैं और उसके बाद फिर उस 6 माह के अंदर में उसको बना दिया जाएगा, एमएलए बना दिया जाए, विधायक या लोकसभा का भी बना दिया जाए, केंद्र में मंत्री बना दिया जाता है। 6 महीना के बाद उसको कोई नहीं कोई चुनाव लड़ाया जाएगा, जिस तरह अभी बिहार में भी है दीपक प्रकाश है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया? 20 सूत्री कब प्रारंभ किया गया था? ये 1975 में प्रारंभ किया गया था। इसके तहत कौन से प्रोग्राम थे? ग्रामीण विकास, कृषि एवं सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि को क्या किए गए थे? इसमें शामिल किए गए थे। ये क्या है? 20 सूत्री में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। कौन से युगम सही सुमिलित है? क्या पूछा गया? सही सुमिलित। विष्णु पुराण का है मौर्य वंश में, ये सही है। क्या सही है? मत्स्य पुराण ये आंध्र सातवाहन में, सही है। वायु पुराण ये भी गुप्त वंश में, सही है। ये क्या है? अगीन पुराण, अगीन पुराण क्या है? ये सही नहीं है। ये क्या है? अगीन पुराण किसमें था? ये सामाजिक और संस्कृति की दृष्टि से था। क्या थे? सामाजिक और सृष्टि के दृश्य थे। ये क्या गलत है? ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन सी। पुराणों की संख्या कितना था? 18 था। कितना? पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 है, मत्स्य वायु विष्णु और ब्राह्मण और भागवत। मत्स्य वायु विष्णु ब्राह्मण और भागवत ही है जो राजाओं की क्या वंशावली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सी कथन सत्य है इनमें से? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन यानस में किया, सही है। ऑप्शन क्या? 1 2 दोनों क्या सही है? क्या है? दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक नाव की स्थिर जल में गति 9 किलोमीटर घंटा है प्रति घंटा, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी 75.6 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर जाता है और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय घंटों में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना? कुल समय। तो क्या है? अनुप्रस्थ गति क्या है? 9 + 14 कितना आ जाएगा? 14 किलोमीटर बराबर। ये क्या है? अनुप्रस्थ। अब प्रति प्रवाह में क्या आएगा? प्रति प्रवाह। प्रति प्रवाह में क्या आएगा? 9 - 5 क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। टाइम निकालने के लिए क्या आएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या कीजिए एक बार? 75.6 है, 75.6 है। इसमें एक बार क्या किया? 14 से भाग कीजिए। फिर क्या कीजिए एक बार? 75.6 है, इसको 4 से भाग कीजिए। 4 से 14 14 पंचे 70 5 आएगा। फिर क्या आएगा? पॉइंट 70 5 जाएगा। 14 चौक 56 इतना आवर आएगा। ये प्लस क्या आएगा? 18 चौक 72 18 72 3 9 चौक 36 18.9 आवर। दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 9 4 13 हासिल 1 पॉइंट। ये क्या पॉइंट आया? पॉइंट का क्या है? 18 5 23 1 24 क्या आएगा? 24.3 आएगा। ऑप्शन डी। तीन संख्याओं का 2 14 3 का अनुपात है। क्या है? 2 14 3 का अनुपात है। उनका एलसीएम क्या दिया हुआ है? 4000 1116 है। तो एचसीएफ निकालना है। तो कोई दो संख्या का दिया हुआ है, इस सब का क्या कीजिए? 2x, ये क्या आएगा? 14x, ये क्या आएगा? 3x। 14 दूनी 28 28, इस सब का एलसीएम कितना आएगा? 28। फिर 14 दूनी 14 तिया क्या? 14 था 42 क्या आएगा? इस सब का 42 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 42 आएगा। तो 21 से भी का देगा 42x। तो 42x का क्या दिया हुआ है? 4116 दिया हुआ है। ये x का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? 4116 को 4 से भाग दीजिए। 4 1 4 दूनी और ये 9 129 आएगा। सॉरी एक सेकेंड, ये 42 आएगा ना? ये क्या है? 42x है। क्या है? 42x। x का वैल्यू क्या होगा? 42 से काटिए, कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 9 और 8। x का वैल्यू क्या आएगा? 98 आएगा। x का वैल्यू 98। पूछा गया क्या? उनका एचसीएफ क्या होगा? तो क्या होगा? 2x को 2 × 98 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आएगा? 8 दूनी 16 9 दूनी 18 1 19 क्या आएगा? 196 आएगा। आप बोला गया क्या? ये सब का किसका? उसका एचसीएफ क्या होगा? 2x का आ गया। 14x का क्या आएगा? 14 × 198 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 1372। और क्या है? 3x। 3x का क्या आएगा? 3 × 98 8 तिया 24 9 ते 27 2 29 294। किसका पूछा गया? x का ही। एचसीएफ क्या आएगा? 98। सारा का हम निकाल दिए गए हैं। पूछ दिया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या करना, ये शासक है, ये उपाधिया है। तब चंद्रगुप्त क्या थे, चंद्रगुप्त प्रथम के महाधीराज, महाराजाधिराज था उपाधिया। समुद्रगुप्त को धर्मनिबंध था। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी और कुमारगुप्त प्रथम का महेंद्र। ऑप्शन क्या है, 3-4-2-1, 3-4-2-1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर क्या करें, विचार करें। और क्या दिया गया, उपयुक्त कथनों में से किन शासक के संदर्भ में, किन शासक के संदर्भ में है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक, भू राजस्व व्यवस्था को लागू कराने के लिए उसने योग्य और ईमानदार अधिकारी नियुक्त किए थे तथा दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। तो ये किसने, ये अलाउद्दीन खिलजी की बात है, ऑप्शन बी है। ये किसका कथन है, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिसो ने सेरामापोर बंगाल में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किए थे। यह है 1676 में किए थे। कब, 1676 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दादाभाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत को किस अधिवेशन में स्वीकार किया, किस अधिवेशन में स्वीकार किया है। तो ये है कलकत्ता अधिवेशन 1896 में ये स्वीकार की है औपचारिक रूप से, दादाभाई नौरोजी धन विधेयक बड़ीगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जैविक जीवन प्रक्रियाओं पर प्रकाश के प्रभाव के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये फोटोबायोलॉजी। क्या कहा जाएगा, फोटोबायोलॉजी। तो फोटोबायोलॉजी अनुसंधान एक क्या है, व्यापक क्षेत्र है जो प्रकाश के जैविक प्रभावों का अध्ययन करता है और इनसे मौलिक प्रश्नों को समझने में क्या बड़ी प्रगति हुई है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण काम करता है। क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के पौधे की आंख क्या होती है, क्या होगी, ये ब्रायोफिल्म की पत्ती की कली, क्या है, ब्रायोफिल्म की पत्ती की कली है। ये क्या एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन है, जिससे क्या जड़ के तने, पत्तियों और कलियों से क्या नए पौधे उत्पन्न होते हैं। चूंकि क्या प्रजनन पौधे में वनस्पतियों भागों के माध्यम से होता है, इसलिए वह कायिक प्रावधान के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कला संस्कृति विकास योजना KSVY के संगठक नहीं है। KSVY से संगठक नहीं है तो कौन सा है, सेवा भोजन योजना है, लेकिन विलुप्त प्राय ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण योजना नहीं है। राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल है, गुरु शिष्य परंपरा परिवर्तन हेतु वित्त सहायता है। ऑप्शन क्या है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पति को नितिन का एक परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई का पिता, एक महिला ने अपने पति को नितिन, कोई होगा नितिन, उसको परिचय कराते हुए कहा, महिला ने कहा उसके भाई यानी उसके भाई के पिता मेरे दामाद की इकलौती संतान है। क्या है, उसके पिता मेरे दामाद की इकलौती संतान है। यह औरत नितिन से कैसे संबंधित है, बतलाइए आप सभी। देखिए, अपने पति को नितिन, अपने पति को नितिन का परिचय कराते हुए, तो ये क्या है, नितिन ले लीजिए, एक सेकंड, ये नितिन को ले लीजिए, ये नितिन है। नितिन का परिचय कराते हुए एक महिला ने, एक महिला, एक महिला, ये क्या है, महिला, महिला क्या बोलती है, उसके भाई का पिता यानी नितिन के भाई का पिता, इसके भाई का पिता
ये पिता हो गया कोई, ये इनके भाई का पिता, इनके पिता कोई होंगे, ये पिता मेरे दादा की, यानी इनके दादा कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ये क्या हो गए, इनके पिता, तो इनके दादा हो गए। संतान है, औरत को नितिन से कैसे संबंध है, तो ये क्या है, ये महिला, महिला क्या हो गई, नितिन की बहन हो गई, ये भाई बहन का रिश्ता हो गया। तो इससे क्या है, इससे संबंधित ये क्या है, महिला को क्या लगेगा, लड़की को दादा लगेंगे। जब नितिन का दादा तो महिला का भी क्या दादा, तो ये क्या हो गई, नितिन से क्या पूछा, औरत नितिन से कैसे संबंध है, ये बहन से संबंध है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आकृति नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का लक्ष्य क्या है, तो 2025 का लक्ष्य क्या है, देश के क्या पूछा गया, सही कूद, देश के प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारी संगठन होना, सही है। देश के 50 करोड़ लोगों को सहकारिता के अंतर्गत लाना, ये भी कथन सही है। प्रत्येक तहसील में 5 मॉडल सहकारी गांव की विकसित करना है, ये भी कथन क्या सही है। उपयुक्त 1 2 3, ये 2005 के राष्ट्रीय सहकारिता नीति के संबंध में तीनों कथन क्या है, सत्य है, क्या है, तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों की सुर्खियां में रहे त्रिग्रीय संकट में शामिल है, त्रिग्रीय संकट में क्या शामिल है, यह है जलवायु परिवर्तन है, जैविक विनाश है नहीं, जैविक विविधता है, प्रदूषण एक अवशिष्ट है, 1 3 4 है, क्या 1 3 4 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री धान कृषि योजना के संदर्भ में असत्य है, असत्य कौन सा है इनमें से, इसका उल्लेख 25-26 के लिए बजट में किया गया, ये कथन सत्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जुलाई 2025 को इसकी मंजूरी दी है, सही है। इसे 5 वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है, ये 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों, ये 6 वर्षों के लिए, ये कथन क्या गलत है। इसके क्रियान्वयन पर 24,000 करोड़ सालाना खर्च किए जाएंगे, ये कथन क्या सत्य है। क्या है ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 भौतिक किताबें और कुछ रसायन शास्त्र की किताबें को मंगवाते हैं। एक व्यक्ति है जो फिजिक्स की किताब मंगाएंगे 10 गो, कुछ क्या रासायनिक किताब मंगाएंगे केमिस्ट्री का। एक रसायन शास्त्र की किताब की कीमत भौतिक किताब की कीमत से क्या दोगुनी है, तो भौतिक किताब का मंथली एक्स है, तो इसका क्या हो गया 2x दोगुना हो गया। बिल तैयार करते समय कर्क ने गलती से भौतिक और रसायन शास्त्र की किताबों की संख्या आपस में बदल दी, जो रसायन का होना चाहिए वो फिजिक्स का कर दिया, जो फिजिक्स का होना चाहिए वो केमिस्ट्री का कर दिया। तो 12% जिसमें बिल 12% की कमी आती है, तो मूल बिल में भौतिक किताबों की संख्या का रसायन शास्त्र किताबों की संख्या का अनुपात बतलाइए, क्या बतलाया गया, अनुपात। चलिए हल कीजिए, क्या है, ये रसायन लिख दे रहे हैं, रसायन, या भौतिकी लिख दे रहे हैं, भौतिकी। ये क्या कीमत है, ये मात्रा है। रसायन में कितना है 2x, भौतिक में कितना है 1 है। इसको x नहीं लेते हैं अभी, एक सेकंड, इसकी मात्रा कितना आ जाएगा, x ले रहे हैं, कीमत 2 रुपया, उसका 1 रुपया था, इसका x है तो इसका क्या बोला गया था 10। इसको मूल करने के लिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 2x, ये क्या आएगा 10 आएगा। लेकिन चेंज भी हो गया था कितना से, ये क्या है रसायन, ये रसायन है, ये क्या है
भौतिक है। रसायन क्या था 2, ये 1 था, ये 10, अब चेंज हो गया था ना x, इसकी मात्रा क्या आएगा 20 प्लस क्या आएगा x आएगा। ये किससे हुआ था, गलती बिल के कारण हुआ था, गलती बिल के कारण हुआ था, इंटरचेंज कर दिया गया था। अब क्या है, मूल बिल क्या था, मूल बिल 2x प्लस 10 था, और ये क्या गलती बिल है, गलती, पहले वाला क्या था मूल बिल, ये क्या गलती बिल है। गलती बिल कितना है 2x, जब 20 प्लस क्या है x है। अब वो क्या था, गलती से क्या कर दिया गया था 12.5%, तो 12.5% का क्या आता है, फ्रैक्शन याद होगा तो बदला सकते हैं आप सभी, 1/8 आएगा, 1/8 आएगा। 1/4 का कितना आएगा प्रतिशत, 25% आएगा। तो ये सब थोड़ा याद करने वाला है फ्रैक्शन। ये क्या है 2x प्लस क्या है, 2x प्लस क्या है 10 है, इसको किससे 7/, ये कितना गलती से कर दिया तो क्या बढ़ा दिया गया 8 में, एक जाएगा तो क्या आएगा 7/8 से, 7/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना ये आएगा 20 प्लस x के बराबर आएगा, 20 प्लस x के बराबर आएगा। तो ये क्या आएगा, ये क्या है 2x है, कितना आएगा 14x प्लस क्या आएगा 14x क्या आएगा, ये 70 और ये x इस साइड से ले ले, क्या आएगा 160 प्लस क्या आएगा 8x आएगा। 14 में से 8x जाएगा तो कितना आएगा 6x आएगा, 160 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा 90 आएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 90, कितना x 6 से भाग देंगे तो 15 छक्के 90, x का वैल्यू क्या आएगा 15 आएगा, क्या आएगा 15 आएगा। तो ये क्या है भौतिकी, भौतिकी, ये क्या रसायन, रसायन। तो ये क्या है भौतिकी 10 और रसायन कितना है 15, काट दीजिए 5 दूनी 5 दिया, क्या आएगा 2:3 आएगा, क्या आएगा आंसर 2:3 आएगा। ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे की, इसमें पिक्चर नहीं है, क्या है पिक्चर नहीं है, देखिए इसका एक पिक्चर हम बनाते हैं अपने हिसाब से जो था, पिक्चर इस तरह दाइस नहीं बना रहा, क्या है दाइस से बना दे, चलिए क्वेश्चन करा दिया जाएगा अगले सेट में ना, ऐड करा दिया जाएगा। ये क्या है, सिर से पवन का स्थान 11वां है, क्या ऊपर से 11वां है, नीचे से रवि का स्थान 15वां है, नीचे से रवि का स्थान 15वां है, उनके बीच में 2 छात्र हैं, तो कक्षे के विद्यार्थी कितने हैं, तो क्या कीजिए कुल, कुल विद्यार्थी निकालना है हमें, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 11 है ऊपर से, नीचे से 15वां है, बीच में कितना 2 है, कितना आ जाएगा 13 15 28 आ जाएगा, कितना बच्चा है टोटल 28 विद्यार्थी है, इसमें कुछ नहीं करना था। निम्नलिखित युगों में से सम्मिलित करें, कृषि क्रांति और प्रमुख उत्पादक, क्या होगा भूरी क्रांति किसके लिए था, ये कोका उत्पादन के लिए, बादामी क्रांति ये मसाला उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति तिलहन के लिए, सुनहरी क्रांति तिलहन के लिए नहीं किसके लिए है, ये है
फल उत्पादन के लिए, और पीली क्रांति तिलहन के लिए। देखिए जिस तरह कंफ्यूज हो गए तो फिर मार दिए, पीली क्या किसके लिए, तिलहन के लिए, या था सुनहरी नहीं ध्यान था। ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी कीजिएगा, होमवर्क है आप सभी का। ये क्वेश्चन कमेंट में जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, उसमें ज्यादा समय लग जाएगा इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है निम्नलिखित में से, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। ये कथन क्या, कौन सा सही है, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या है, ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ये कथन क्या है, एक सेकेंड, अर्धगोले बोला गया ना, तो ये कथन भी सही है। अर्धगोले में अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्र 3 पाई आर स्क्वायर है, ये भी सही है। शंकु का आयतन 1/3 आधार इंटू लंबाई ऊंचाई क्षेत्र है, सही है। बेलन का आयतन आधार क्षेत्र, ये भी कथन क्या सही है। ऑप्शन क्या, सभी क्या सही है, सभी क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है, 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है, तो क्या मान लीजिए भाग को, एक्स मान लीजिए। क्या एक दिन में कितना होगा, 24 घंटे, 24 घंटे, मिनट कितना होगा 60 मिनट, और ये क्या है एक्स भाग ले लेते हैं, ये किसके बराबर है, ये 45 के बराबर है। तो के का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 45 बाय ये 24 और 60 आएगा, तो 15 तिया 45, 15 चौक, 3 एका 3 अट्ठे, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1/32 आएगा, 1/32, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की सीमा भूटान की सीमा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों के साथ नहीं लगती है, तो किन के साथ नहीं लगेगी, ये पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के साथ नहीं लगती है, तो किन के साथ नहीं लगेगी, मेघालय के साथ नहीं लगेगी। 4 राज्यों के साथ भूटान की सीमा लगता है, एक क्या है असम है, एक क्या है असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद हिमालय की चोटियों में से निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, तो किन की ऊंचाई सबसे अधिक है, यह है मकालू का, मकालू का कितना है 8481 है, ऑप्शन क्या है मकालू। नंगा पर्वत का कितना है 8126 है, धौलागिरी का कितना है 8172 है, अन्नपूर्णा का कितना है 8078 है, इससे ऊंचाई में किसका मकालू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव का क्या कहते हैं, ये उत्प्लावक बल कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं। इसमें ये बल क्या होते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे लोहे की कील की पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे की नाव जो है पानी में तैरती है, क्यों, इनका डेंसिटी के हिसाब से। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई डैश होते हैं, क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र। जो चुंबकीय केवल उत्पन्न होती है जब आवेश की गति में होते हैं, क्या होते हैं आवेश की गति में, या कूलम के नियम पर क्या है वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, कब बन गया था 1975 में बन गया था सिक्किम। तो मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण
राज्य कब बना? 1975 में। ये 35वां संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में इसे दर्जा दिया गया है 1974 के। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो ये क्या है? व्यक्ति है और ये क्या है? भारत के संविधान बनाने में भूमिका निभाए हैं। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये थे अध्यक्ष। टीटी कृष्णन माचारी क्या थे? ये सदस्य थे प्रारूप समिति के। एससी मुखर्जी ये उपाध्यक्ष संविधान सभा के। BR अम्बेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। ऑप्शन क्या है? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां 7 होगी? क्या होगी? 7 होगी। 2 और 3, 2, 3 क्या? ये क्या? 2, 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई। ये क्या होगा? 12/11 ये फॉर्मूला है। ये क्या होगा? 10 इंटू क्या होगा? 12/11 यानी 120/11। 11 से करेंगे तो क्या आएगा? 11 दाएंगे और ये 10 बच जाएगा 11। ऑप्शन डी 2:10 10/11 7 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर अमतरी सेन को अर्थशास्त्र में किस कार्य के लिए 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था? किसके लिए? ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इसको विजेता मिला था। ये अर्थशास्त्र के योगदान के रूप में इसे नोबेल पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? किस सेल का? लांसे सेल का। किस सेल का? लांसे सेल का उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या किया जाए? विचार करते हैं। क्या है ये? पूछा गया क्या? गलत। गलत कौन सा है? इसे नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया। कथन सही है। ये प्रकाश संश्लेषी जीव है जो अधिकतर मीठे पानी में पाए जाते हैं। ये भी सही है। ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले बहुकोषीय यूकैरियोटिक्स है। ये कथन क्या है? गलत है। यूकैरियोटिक्स नहीं, प्रोकैरियोटिक्स है, जो केवल 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस आधार पर माना गया है? यह है PPP मॉडल पे माना गया है। किस मॉडल पे? पर्चिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता है इसका हिंदी। पर्चिंग पावर पैरिटी के रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्या है ये? निम्न में से कौन सा गलत है? गलत कौन सा है? ये रूट 15 3.88। ये क्या है? रूट 5/3 का मान 1.29। क्या करना है? 2 संख्याओं का एलसीएम क्या है? 66। तो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। आज का लास्ट पर्सन भी स्पेस नहीं है, इनके लिए बतला नहीं पाएंगे। और ये महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है कुछ वीडियो का, जीके जीएस कराया जाए, क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा आप सभी। और ये इंग्लिश के लिए कराया गया ऑडियो के लिए, ये भी क्लिक करने पे प्लेलिस्ट की भी देख जाइएगा। और ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, देख सकते हैं। इस तरह एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट चलता है और दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी का स्पेशल क्लास चल रहा है इसी चैनल पे, आप सभी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।